वो क्या सच्चाई है। जो पंजाब में बोलते थे कि 13 सीटें की 13 आएंगी तो 3 में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की असलियत से देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में उनकी पूरी सरकार, उनके नेता लिप्त पाए गए हैं। दिल्ली को जिस तरीके से 7,000 करोड़ से ऊपर जो है डेफिसिट, इकोनॉमिकल डेफिसिट के डाल दिया है, दिल्ली को बिल्कुल ही कंगाल कर दिया है। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है इनके भ्रष्टाचार के नीचे। देखिए, फ्रीबी का नासूर डालने का श्रेय तो मैं केजरीवाल को पूर्ण रूप से दूंगी। भारत की राजनीति में ये जो गंदा नासूर और ये जो एक ड्रग ही बोलूँगी, अफीम ही बोलूँगी, जो फ्रीबी की अफीम इन्होंने दिल्ली की जनता को लगाई है, तो गिरगिट को भी शायद फेल कर दें। इतने रंग गिरगिट भी नहीं बदलता जितने केजरीवाल साहब बदलते हैं। तो हरियाणा भी बोल रहे थे, वहाँ भी हार गए। पंजाब भी बोल रहे थे, वहाँ भी हार गए। जमानतें जब्त हो चुकी हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं। अभी भी सिर्फ बेल पे बाहर हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी भी स्टिल क्लीन चिट तो मिली नहीं है अभी, और समय लगता है, कानूनी प्रक्रिया को समय लगता है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही ये दावा कर रहे थे कि इस बार कुछ खास होने वाला है। आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि हमारे बिना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पार्टी हो, हमारे बिना सरकार बना ही नहीं सकती है। जमानत जब्त हो गई मैम। कई उनके ऐसे उम्मीदवार हैं जहां नोटा से कम वोट उनके उम्मीदवारों को मिले हैं। ये दुर्दशा आम आदमी पार्टी की हरियाणा में, जो अपने आप को हरियाणा का बेटा बार बार दोहराते थे, वहाँ हो गया। क्या हो गया? ये केजरीवाल जी की तो पहचान ही झूठ बोलना, झूठा नैरेटिव सेट करना। केजरीवाल और पूरा विपक्ष गठबंधन जो है, इवन राहुल गांधी आप देखें किस प्रकार से किसान के नाम पे, पहलवान के नाम पे, जवान के नाम पे एक फेक नैरेटिव संविधान के नाम पे बनाते रहे। करप्शन में इनके हाथ लिप्त हैं। पर्ची और खर्ची की राजनीति हरियाणा में चलती थी। और हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिसने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है अपनी सरकार की, और वो भी पूर्ण, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। जबकि आपने इतनी कोशिश कर ली, तो इनके जो भीतर की गुटबाजी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं समझती हूँ बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो किसी भी विपक्षी दल के पास जो एक ब्रह्मास्त्र बीजेपी के पास है, वो उसकी कैडर की ताकत है। बीजेपी का जो संगठन है वो इतना मजबूत है। 16,000 से ऊपर आरएसएस ने, संघ ने वहाँ पे छोटी बड़ी सभाएं करी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दों के साथ अपने आप को अलाइन किया और उनको समझा। किसानों को एमएसपी 24 से ऊपर फसलों में दी गई है। किसानों के साथ पहलवानों को सम्मान, जो खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया के अंतर्गत जिस प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, जो परफॉर्मेंस हरियाणा सबसे ज़्यादा हमें स्पोर्ट्स पर्सन देता ही है, तो किस प्रकार से उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनको इंटरनेशनल कोचेस दिए गए हैं, उनका रखरखाव देखा गया है, उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पूरा सहयोग दिया गया है, जिसकी वजह से आज भारत खेलकूद के मंच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू 2014 से, अगर पहले का आप परफॉर्मेंस देखें। और वहीं जहाँ तक जवानों की बात है, हमारी रक्षा तंत्र इस समय विश्व की चौथी बड़ी रक्षा तंत्र है, लॉजिस्टिक में भी। और जो जवानी और इवन अग्निवीर कहीं ना कहीं एक वो विचारधारा, क्योंकि सेना को हम खाली एक आजीविका के तौर पे नहीं देखते हैं, और सेना एक भावना है देश के प्रति समर्पण की, देश के प्रति त्याग की भावना है। वो एक मियर एक आजीविका से बहुत ऊपर भावना है। और अगर अग्निवीर जैसी योजनाएं आती हैं उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके, तो वो जो अग्निवीर ट्रेन होकर निकलेंगे वो समाज में कहीं ना कहीं सेना के डिसिप्लिन को अपनी फैमिली में मेंटेन करेंगे। और भारत की ताकत ही भारत की युवा शक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति आज हमारे देश में है। उसको चैनलाइज करना है हमको, उसको देश के प्रति पैट्रियोटिक बनाना है, देश के प्रति समर्पण का भाव आना चाहिए। आज जो यूथ कहीं ना कहीं रील्स में और इस तरीके की ड्रग्स में, पंजाब का हाल देखिए किस प्रकार से ड्रग्स का आज कितना ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो यूथ कहाँ जा रहा है? यूथ को हमको सही डायरेक्शन देना, और अग्निवीर उस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत अच्छी समाज को डायरेक्शन देने की बात है। लेकिन केजरीवाल मुझे लगता है अपने भ्रम, अति आत्मविश्वास राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं। तो वो जो हाथ से लिख के गुजरात में बोले थे वो क्या था? तो वो हरियाणा में जो बोल रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनाएगी, और सारी की सारी सीटों में जमानतें जब्त हो गई हैं, वो क्या सच्चाई है? जो पंजाब में बोलते थे कि 13 सीटें की 13 आएंगी तो 3 में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की असलियत से देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में उनकी पूरी सरकार, उनके नेता लिप्त पाए गए हैं। दिल्ली को जिस तरीके से 7,000 करोड़ से ऊपर जो है डेफिसिट, इकोनॉमिकल डेफिसिट के डाल दिया है, दिल्ली को बिल्कुल ही कंगाल कर दिया है। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है इनके भ्रष्टाचार के नीचे। तो देश जागरूक हो चुका है। लेकिन मैम इस बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा का माहौल अलग था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास कोई जाट हो या नॉन जाट हो, कोई चेहरा बड़ा था नहीं।
ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा था नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल की नैया जो है हरियाणा में पार नहीं लगी। कह रहे दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में कह रहे हैं कि उनकी जो फ्री बीज चलती हैं उनका फ़ायदा जो कि झोपड़ियों वालों को मिल जाता है, जो उनकी स्कीम है ये कुछ लोअर क्लास है, वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट है। दिल्ली के वोटर जो हैं, कुछ लोग बाहर से अब दिल्ली में आए हैं, तो जो फ्री वाला जो चलन शुरू किया है केजरीवाल जी ने, वो काफ़ी उससे प्रभावित हैं और वो उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये हमें डायरेक्ट बेनिफिट है। शायद इसका एक असर हो कि दिल्ली में सरकार बन जाए। देखिए, फ्री बी का नासूर डालने का श्रेय तो मैं केजरीवाल को पूर्ण रूप से दूंगी। भारत की राजनीति में ये जो गंदा नासूर और ये जो एक ड्रग ही बोलूँगी, अफीम ही बोलूँगी, जो फ्री बी की अफीम इन्होंने दिल्ली की जनता को लगाई है कि आप आइए आसपास के राज्यों से, बिहार से आइए, यूपी से आइए, पलायन कीजिए, आपको बिजली हम दे रहे हैं, पानी का टैंकर लगा रहे हैं। जमुना नदी की साफ़ करनी थी, लेकिन ज़रा सी बारिश में दिल्ली में बाढ़ आ गई, जो कभी जीवन में मैंने तो नहीं देखा। मुझे दिल्ली में आज 45 साल से मैं दिल्ली में जीवन यापन कर रही हूँ। इतनी बुरी हालत, वो भी इतनी डेवलपमेंट के बाद, किस प्रकार से नालियों की गाज के नीचे बच्चे यहाँ पे करंट से मर गए। तो जिस प्रकार से दिल्ली की पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया है केवल फ्री बी के चक्कर में। फ्री की कॉलोनियाँ बिछा दी, अनरजिस्टर्ड कॉलोनी को रजिस्टर कर दिया, उनके आधार कार्ड बना दिए हैं, फ्री की बिजली दे के, फ्री का पानी देकर, फ्री की महिलाओं को यात्रा देने का। मैं एक महिला हूँ, मैं समझती हूँ कि हमको फ्री की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। हमको आप सशक्त बनाओ, हमको अच्छी एजुकेशन दो, हमें इतना काबिल बनाओ कि हम 10 लोगों को 10 लोगों को हम जीवन यापन के लिए, हम उसके लिए रोज़गार का साधन बन सकें। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहते हैं ना कि मछली को पकड़ना सिखाओ, उसको मछली ना खिलाओ। तो केजरीवाल ने क्या किया है कि दिल्ली की जनता को और आसपास की जनता को बुला के यहाँ पे एक तरीके से वोट बैंक को क्रिएट किया है इस फ्री बी के माध्यम से। और वो ही उनकी एकमात्र, मैं कहूँगी पॉलिटिकली एक स्ट्रेटजी है जिसकी अंतर्तः दिल्ली, उसकी जो दिल्ली का टैक्स पेयर है वो कीमत चुका रहा है। 7,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप सोचिए कि ये पैसा दिल्ली की डेवलपमेंट में लगता तो शायद सच्ची में जमुना जी में वेनिस जैसा माहौल होता, शायद सच्ची में दिल्ली की जो हवा है वो पॉल्यूशन से फ्री होती, शायद सच्ची में दिल्ली में ऑक्सीजन से लोग नहीं मरते जिस समय ये अपना शीश महल का निर्माण करा रहे थे, शायद सच्ची में दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम इतना हायर क्वालिटी का होता जो सिर्फ कुछ 2-3 स्कूल्स का मॉडल बना के ये दिखाते रहते हैं। दिल्ली में दवाइयों का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फेक रिपोर्ट्स का भ्रष्टाचार किया, स्कूल्स में भ्रष्टाचार किया, शराब का भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है इनके सारे नेताओं के ऊपर, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग में इनका हाथ सामने आता है। तो पूर्ण रूप से इन्होंने दिल्ली को, इतनी गंदी राजनीति तो मैं बोलूँगी कांग्रेस ने भी नहीं करी जो केजरीवाल ने करके और लोगों को राज सत्ता में काबिज रहने का एक गंदा और सस्ता फॉर्मूला बता दिया, लेकिन उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी जमात है, पूरे के पूरे नेता जो हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में खैर जो हुआ सो हुआ, अब दिल्ली को लेकर कह रहे हैं हम कमर कसे हुए हैं, तैयार बैठे हैं, आतिश जी मुख्यमंत्री के पद पर है, केजरीवाल जी जो है लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार जब बंगला अलॉट नहीं किया गया था तो आतिशी जी उसमें एंटर कैसे हो गई, ये आरोप भाजपा वाले लगा रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई इनका इरादा था क्या। बिना परमिशन की PWD है, उन्हें बिना बताए आप जो है केजरीवाल जी से चाबी ले लेते हैं, बंगले में चले जाते हैं। कोई साजिश की बू आ रही है कि भाई कुछ राज हैं, कुछ रहस्य है जिन पर पर्दा डालने के लिए शायद ये बिना बताए चले गए थे। इतने ऑफिशियली लोग हैं, ये तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो बहुत पढ़े लिखे तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। सही कह रही बिटिया। इनकी पढ़ाई लिखाई की जो एक्सीलेंस है वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुई है, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहीं भी सिग्नेटरी नहीं ली है। दिस इज़ द रीज़न कि उनके खिलाफ एविडेंस प्रूव करने में ईडी को दिक्कत आ रही है। उन्होंने बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से, बहुत ही चालाकी से पूरे भ्रष्टाचार के ये जितने भी कांड हैं उनको कहीं ना कहीं उसको अंजाम दिया है। और कहीं नहीं, ईडी सीबीआई के साथ अगर आपके दामन में दाग नहीं होता तो आप सम्मन क्यों वापस करते? आपने शासक और लास्ट में भी सम्मन उन्होंने तब एक्सेप्ट किया, एक तो उनके पास कोई उसका प्रोविजन ज़्यादा समय तक इग्नोर नहीं कर सकते, दूसरे समय चुनाव आने थे, एक सिंपैथी ग्राउंड, एक विक्टिम कार्ड की तरह इसको खेलना था। इनका एक एक एक्ट जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है और विदाउट एविडेंस इसलिए ही समय लग रहा है। इनकी पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में, IIT की डिग्री ज़रूर केजरीवाल और उनकी सरकार ने ली है, जिसका प्रत्यक्ष दिल्ली की जनता उसकी कीमत चुका रही है। ये तो कह रहे हैं कि जब
कोई भी भाजपा तक नैरेटिव देने की बात है, मैंने जैसे बोला केजरीवाल जी की तो आदत ही है कि झूठ बोलो, और तो गिरगिट को भी शायद फेल कर दें, इतने रंग गिरगिट में नहीं बदलता जितने केजरीवाल साहब बदलते हैं। तो हरियाणा भी बोल रहे थे, वहाँ भी हार गए, पंजाब भी बोल रहे थे, वहाँ भी हार गए, जमानतें जब्त हो चुकी हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं, अभी भी सिर्फ बेल पे बाहर हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी भी स्टिल क्लीन चिट तो मिली नहीं है अभी, और समय लगता है, कानूनी प्रक्रिया को समय लगता है। और सबसे बड़ी बात है, एक एक चीज को बड़ी प्रोएक्टिवली इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसको प्लान के तहत किया है, एक पूरी षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार इतना सहज थोड़ी ना हो जाएगा कि आप कर देंगे। चोरी बड़े चोरी उसकी कला होती है, उसमें भ्रष्टाचार में एक कला को उन्होंने कलाकारी को माहिर से आए हैं, वहाँ तो एक अनुमान भी होता है कि क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी है, किससे पकड़ जाते हैं किससे। निश्चित रूप से जो अपने गुरु अन्ना को टोपी पहना दिए, जिनके कंधों पे इन्होंने पांव रख के दिल्ली की सत्ता पे अपना वर्चस्व को कायम किया, तो जो इंसान इतना शातिर है, जो अपने गुरु को तक चूना लगा सकता है, अपने बच्चों की तक झूठी कस्में खा सकता है, तो और इतनी पढ़ाई को उन्होंने कहाँ यूटिलाइज की, बिकॉज ही टेक्निकली वेरी नोन पीपल, क्योंकि वो तंत्र में रहे हैं, तो वो जानते हैं तंत्र को प्ले कैसे करना है, तंत्र में कैसे लूप होल क्रिएट करने हैं और तंत्र से कैसे फायदा उठाना है। भाजपा पर ये आरोप लगते हैं कि अभी एमसीडी भाजपा से छीन ली गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो कसक है, वो डर है मोदी के पूरे परिवार को कि भाई साहब आप दिल्ली में जो है चुनाव के बल पे केजरीवाल को नहीं हटा सकते हैं, तो एलजी की पावर का यूज करिए, इन्हें कमजोर करिए, इन्हें उलझा के रखिए। जैसे बंगले वाला मैटर हो गया तो कह रहे आतिशी जी को काम नहीं करने चाहते कि काम ना करे, उलझा के रखो इन्हें, यही तरीका है केजरीवाल को तोड़ने का। बाकी सत्ता में नहीं पता वो एलजी और वो परमिशंस तब कब गई थी जब शीश महल का निर्माण हो रहा था, तो जब इनको अपनी सुविधाओं को एल्योरमेंट एक्वायर करना होता है तब तो एलजी बीच में नहीं आते हैं, लेकिन जिस समय उनके काम की जो इनकी असली छवि जनता के सामने जाती है उस समय इस तरीके का दोषारोपण करते हैं। तो वो चरित्र जो केजरीवाल का गिरगिट वाला चरित्र दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, एक नासूर तो वो दिल्ली में बो चुके हैं, जो फ्रीबी की अफीम चटा चुके हैं और यहाँ पे एक वोट बैंक को क्रिएट कर चुके हैं, और उसकी कीमत दिल्ली पूरा टैक्स पेयर और दिल्ली की डेवलपमेंट चुका रही है। हरियाणा में जो गलती करी है कि अलायंस ने किया कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने, उसकी तो एक दूसरे को ये बखिया उखेड़ ही रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं पहले कह रहा था कि अलायंस कर लीजिए, अगर दिल्ली में अलायंस कर लेते हैं चुनाव में तब क्या भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली अभी भाजपा के लिए बड़ी दूर दिखाई देती है। बार बार ये लोग दावा करते हैं अलायंस हो गया तो मुश्किल होगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि अलायंस कहीं से होगा ही नहीं। और अलायंस मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि उनकी तरफ से स्पष्ट आ चुका है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को तो गाली दे के सत्ता में काबिज हुए हैं। वो तो पहले भी गाली दे रहे थे, फिर गले मिल गए, फिर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए तो ये लोकतंत्र नहीं बचाना, अपने आप को, अपने स्वार्थ को, अपनी सरकार को बचाना, इनको देश को बचाना, दिल्ली को बचाना कुछ नहीं, ये केवल अपने स्वार्थ की वजह से राजनीति में है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि जो अब तक का इनका कैरेक्टर अगर मैं क्रोनोग्राफी समझूं, और कहीं ना कहीं इन चुनावों में, आने वाले चुनावों में जिस प्रकार से हरियाणा से एक हालांकि हर चुनाव अपने आप में यूनिक होता है, समीक्षा करना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आई है, जिस प्रकार से इनके स्वार्थ का भाव, चाहे कांग्रेस वहाँ तो गठबंधन कर रही है जहाँ पे वो रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ कांग्रेस को लगता है अपने गलबूते पे ले जाएगी तो वहाँ रीजनल पार्टीज़ को वो घास नहीं डाल रही है। सेम रीजनल पार्टी में भी अब सबका बयान आ गया, उद्धव ठाकरे का बयान आ गया कि भैया जीती हुई बाजी हारना सीखो तो कांग्रेस से सीखो। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि नए नए कपड़े सिलवाए थे राजभवन जाने के लिए तो घर में ही रह गए। तो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में हमेशा हारते हैं। तो ओवरऑल गठबंधन हर कोई अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। क्या था, अग्निवीर का मुद्दा नहीं चला, किसान का मुद्दा नहीं चला, पहलवान का मुद्दा नहीं चला, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये मुद्दा नहीं चला, संविधान बचाना है इसलिए हमको लेके आओ ये मुद्दा नहीं चला। हरियाणा में तो कोई कसक छोड़ी नहीं, कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं, और सारे के सारे मुद्दे। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा था कि अगर ये 2024 के बाद में राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, मोदी कमजोर हुए हैं, अब देखिए राहुल गांधी कैसा नेतृत्व करते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी को अब जो है आगे लेके जाएंगे। कहाँ भैया राहुल गांधी जी तो सबसे पहले जलेबी की दुकान दिखा रहे थे, वो ये देखें कांग्रेस के अंदर दुकान का वो मैनेजर कौन है जिसने लगातार 52 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है देश भर में। उसके बाद भी क्योंकि वो गांधी परिवार की लेगेसी करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है कि कांग्रेस की आंखें कब जागेंगी, कब वो परिवारवाद से बाहर आएंगे। और वो एक राहुल गांधी इज़ नॉट मेंट फॉर राजनीति, जहाँ तक मुझको समझ आती है। अगर ऐसा होता तो वो इससे पहले, क्योंकि वो एक लेगेसी को एक बिलोंग करते हैं, अगर वो गुण उनके डीएनए में होते तो शायद कब के काबिज हो चुके होते। तो एंटी इनकम सबसे बड़ी बात यह है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, झूठ का नैरेटिव बार बार फैला के वो कहते हैं ना शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया,
एक कहानी थी कि भाई एक जंगल में वो था चरवाहा, वो रोज़ कहता था कि भैया शेर आ गया, तो सारे गांव वाले एकदम से आ जाते थे। एक दिन शेर सच्ची में आ गया, उसको खा गया, तो वो कोई नहीं आया। तो वही हाल है कि शेर आ गया है, और वो शेर भारत की जनता की एकता है, भारत की जनता को जातिवाद में बांटने का प्रयास, धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करने का प्रयास, भ्रष्टाचार में हाथ लिप्त है इनके, तो पूर्ण रूप से परिवारवाद को ऊपर रखने के प्रयास से भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, और एक राष्ट्रवाद का शेर जो है भारत की जनता के अंदर एकता का, अखंडता का जाग चुका है, और अब वो शेर आ गए हैं, सारे विपक्षी दलों को निश्चित रूप से खाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, हाल ही में अमेरिका में भी चुनावी माहौल है, वहाँ जब ट्रंप अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो है मुफ्त बिजली दूंगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी सेना कह रही है कि ये केजरीवाल का मॉडल है, ये दिल्ली का मॉडल है, जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है, जिसकी चर्चा ट्रंप कर रहा है, और हम ऐसा ही करते आ रहे, चाहे हमारा शिक्षा मॉडल हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मॉडल हो, हमारा हर मॉडल, दिल्ली का मॉडल अमेरिका में चर्चा में है। ये ताकत है केजरीवाल की। देखिए, ट्रंप अपने हिसाब से अपनी वहाँ की सत्ता को चलाएंगे। मुझे नहीं लगता ट्रंप केजरीवाल को कहीं से भी किसी भी किस्म का रोल मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ आज विश्व पटल पे हो रही है, चाहे वॉर की जोन हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स लेवल पे हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे रक्षा के हमारे जितने भी हमारे संबंध बन रहे हों, या इकोनॉमिक लेवल पे डिजिटल इंडिया की बात हो, ग्लोबलाइजेशन की बात हो, तो आज भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। आज वॉर में भी मध्यस्थता के लिए अगर पीस की कोई बात कर रहा है तो भारत कर रहा है। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश ने विकास किया है, लेकिन भारत की जो साख विश्व पटल पे आज बनी है डिप्लोमेटिक स्तर पे, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने सशक्त नेतृत्व दिया है, और उनके अलावा सब 75% 78% की लीडरशिप के साथ पूरे वर्ल्ड में आज मोदी जी ने भारत का परचम लहराया है। तो मैं समझती हूँ केजरीवाल का तो नाम भी नहीं शायद ट्रंप जानते होंगे। सही कह रही है। ऐसे सपने देखने में, ख्याली पुलाव बनाने में, शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। वो स्वतंत्रता केजरीवाल जी को है, देखते रहें।